कि मेरे खिलाफ बेगूसराय जिले में एफआईआर दर्ज हुई है। और एफआईआर दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि मैंने बेगूसराय में एसआईआर के दौरान बलिया प्रखंड में जिस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, उस पर एक स्टोरी की थी, उस पर एक वीडियो किया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन फ्रंटलाइन। दोस्तों, बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जा रहा है। आरोप ये लग रहा है कि खासतौर से विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी गहरी मंशा और साजिश के तहत ये सर्वे करा रहा है और इसके तहत कहीं ना कहीं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ के वोटर को कम करने की साजिश है। लगातार तेजस्वी यादव इस प्रकरण पर जो है अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक और खबर सामने आ रही है, बड़ी हैरान करने वाली, बड़ी चौंकाने वाली, कि एक पत्रकार को रिपोर्टिंग करने के आरोप में उस पर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। जो चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया है, इसमें क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ कमियां रह रही हैं, उन कमियों को एक पत्रकार जो ग्राउंड पर जा कर के मेहनत करके रिपोर्टिंग करके चुनाव आयोग को बता रहा है, तो चुनाव आयोग सुधार करने की बजाय उल्टा उसी पत्रकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहा है। मैं बात कर रहा हूं भारत के एक वरिष्ठ और सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम के बारे में। लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। फिलहाल तो चर्चा उन पर हुई एफआईआर के बारे में हो रही है, लेकिन उससे पहले जो ग्राउंड रिपोर्टिंग वो कर रहे थे, किस तरीके से चुनाव आयोग की गड़बड़ियां, चुनाव आयोग के जो दावे हैं और ग्राउंड पर जो रियलिटी है उसका फैक्ट चेक जब अजीत अंजुम कर रहे थे, उनकी जो वीडियो सामने आ रही थी, वो जिस तरह से वायरल हो रही थी, उससे चुनाव आयोग कहीं ना कहीं हिल गया था। और चुनाव आयोग को चाहिए था कि वो अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करे, बजाय इसके चुनाव आयोग उल्टा पत्रकार के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा रहा है। पूरे देश के जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो भारत के संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, वो सब आज अजीत अंजुम के साथ खड़े हैं। और वो खुद अजीत अंजुम पूरे देश भर के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्हें आशा नहीं थी कि इतना लोगों का समर्थन मिलेगा। तो वो वीडियो आप देखिए कि किस वीडियो पर अजीत अंजुम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, किस तरीके से उन्होंने अधिकारियों के पास जा कर के जो एसआईआर की गड़बड़ियां हैं या एसआईआर की जो रियलिटी है उसके बारे में जब बात की है, तो किस तरीके से उनको दबाने का, उनके खिलाफ एफआईआर करके उनके पत्रकारिता को कुचलने का साहस किया जा रहा है। बीएलओ साहब की तरफ से बलिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि मैं अंसारुल हक, अपना पता उन्होंने लिखा साहेबपुर कमाल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रखंड सभागार बलिया में गणना प्रपत्र को बीएलओ ऐप से अपलोड कर रहा था। सुबह लगभग 9:30 बजे यूट्यूबर अजीत अंजुम, उनके सहयोगी और कैमरामैन अनाधिकृत रूप से सभागार में प्रवेश कर हमसे सवाल जवाब करने लगे कि आपके बूथ में कितने मतदाता हैं, कितने को प्रपत्र दिया, कितने का प्रपत्र वापस लिया, बूथ में कितने मुस्लिम मतदाता हैं, कितने मतदाता ने फॉर्म के साथ पेपर जमा किया। अब इसमें से कोई सवाल ऐसा है जो किसी तरह से सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करता हो, सामाजिक वैमनस्य की वजह बनता हो, किसी तरह से ऐसा हो जो सवाल पूछना कोई गुनाह, कुछ भी ऐसा है, हमने जानने की कोशिश की बीएलओ से। बहुत सारे बीएलओ थे वहाँ से। आप माफ़ी चाहूँगा, बाहर जब मैं आ रहा था आपके ब्लॉक की तरफ तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से कि बीएलओ क्या करेंगे और कैसे ये पूरा जो हो रहा है एसआईआर, उसमें लिखा हुआ है कि बीएलओ आपके घर आएंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे और उसके बाद 2 प्रति लेकर आएंगे और आपको पावती देंगे। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट देंगे। तो जितने बीएलओ से जहाँ भी बात करो कि एक्नॉलेजमेंट तो किसी को दिया नहीं जा रहा है, वो बाहर बोर्ड में लगा हुआ है। एक्नॉलेजमेंट अपना सबूत रखते हैं जो देने वाले हैं। नहीं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि 2 फॉर्म लेकर आएंगे बीएलओ आपके घर और उसके बाद आपसे फॉर्म भरवाएंगे और आपको पावती देंगे। पावती देंगे मतलब एक्नॉलेजमेंट। तो 2 फॉर्म लेके बीएलओ जा रहे हैं, सब नहीं जा रहे मेरे ख्याल से।
बाद में जब फॉर्म की कमी थी तो एक फॉर्म लेके हम लोग भेजे हैं सबको। तो बड़ा किल्लत बताइए, जब बाहर बोर्ड लगा हुआ है डीएम की तरफ से, निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शन है, अभी 2 देखिए, फॉर्म जितना जाएगा, क्रॉस प्रश्न करेंगे आप लोग, उतनी आपको मुश्किल होगी। मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल क्या होगी हमारी? मुश्किल होगी क्योंकि आप देखिए, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको मानूंगा कि आप लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई चुनाव आयोग की तरफ से, कम वक्त में आप अधिकतम करने की कोशिश करें, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन 2 फॉर्म का चुनाव आयोग का नियम है, 19 पन्ने का मेरे पास नोटिफिकेशन है, बाहर निर्वाचन अधिकारी का बोर्ड है, 2 फॉर्म में एक ही फॉर्म जा रहा है सबको, बिना किसी एक्नॉलेजमेंट। किसने कहा? आप अभी खुद करें, बाद में देंगे। BLO सब कह ही रहे हैं कि हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो 2 फॉर्म जा ही नहीं रहा, तो एक्नॉलेजमेंट कैसे जाएगा? मतलब किसने कहा कि 2 फॉर्म? आपने कहा ना कि वो जो भरवा रहे हैं, नहीं, किसने कहा 2 फॉर्म जाएगा? तो बाहर लिखा हुआ है। नहीं, मतलब कौन कहा कि 2 फॉर्म नहीं गया है? अच्छा, 2 फॉर्म गया है? हाँ, गया है। यहाँ कोई BLO आपको कह सकते हैं कि 2 फॉर्म लेके जा रहे हैं? आपके सामने BLO बैठे, एक BLO बताइए कौन पावती दे रहे हैं, बताइए। आप लोग 2 फॉर्म लेके जाते हैं, एक दे के किसी को आते हैं एक्नॉलेजमेंट? एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं ना, एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं। अब वीडियो साहब उधर गए, पता नहीं किसको खोजने के लिए। इसी को आप लोग एक्नॉलेजमेंट देते हैं, जिससे फॉर्म भरवा के लेते हैं, अपलोड करते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं, पावती नहीं दे पाते। एक ही फॉर्म लेके जा रहे हैं, एक फॉर्म लेके जा रहे हैं, भर के जमा कर दिए, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। क्या आप लोग किसी को एक्नॉलेजमेंट देते हैं क्या? मतलब जो भरता है फॉर्म, उसको कोई पावती नहीं देते हैं ना, कुछ भी पावती तो नहीं देते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग को सिर्फ एक ही प्रति मिला है। हाँ, बस वही मैं करता हूँ, एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट नहीं दे पा रहे। एक चुनाव आयोग कहता है कि हम 2 फॉर्म दे रहे हैं, एक फॉर्म वोटर को दिया जा रहा है और दूसरा फॉर्म BLO भर के जो है वो चुनाव आयोग को दे रहा है। लेकिन अजीत अंजुम जब लोगों से बात करते हैं, BLO से बात करते हैं, तो वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि हमको एक फॉर्म दिया जा रहा है और वो भर के हम जमा कर रहे हैं, वोटर को कोई दूसरा फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। तो ये सच्चाई जब दिखाई जा रही है, तो चुनाव आयोग इस पर आके स्पष्टीकरण दे अपना कि हाँ, ये बात गलत है, और उन लोगों को, उस तरह के BLO, उस तरह के अधिकारी और वो सारी चीज़ें दिखाए कि हम 2 फॉर्म दे रहे हैं। लोगों से बात करके जो है अपनी जानकारी दे, वो बजाय इसके कि किसी पत्रकार पर FIR कर दी जाए। एक ऐसे दौर में जब एक तरफ हम देख रहे हैं पूरे देश का जो टेलीविज़न मीडिया है वो गोदी मीडिया बन गया है, दलाल मीडिया बन गया है, वो देश के सत्ताधारी दलों की चरण वंदना कर रहा है, उसके अंदर साहस नहीं रहा है सवाल पूछने का, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने का, संवैधानिक और मौलिक सवालों पर बात करने का। ऐसे में कुछ 1-2 चुनिंदा पत्रकार सामने अगर आते हैं और वो भारत की रियलिटी, सच्चाई दिखाते हैं, इस सिस्टम की खामियों के बारे में जब बात करते हैं, तो उनके खिलाफ FIR कर दी जाती है, उनकी पत्रकारिता को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया जाता है, और हम जश्न मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी में रहते हैं। देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। एक पत्रकार जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, उसको ईमानदारी से पत्रकारिता भी करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उसके खिलाफ FIR करके उसका मनोबल तोड़ने का काम किया जा रहा है। हालांकि अजीत अंजुम इतने कमज़ोर पत्रकार नहीं हैं कि वो किसी एक FIR से वो डर जाएंगे, और उन्होंने खुला चैलेंज दिया है कि आइए गिरफ्तार कीजिए मुझे, अगर साहस है तो आप में। और अजीत अंजुम जैसे पत्रकारों को सैल्यूट है, नमन है। इतनी साहसी पत्रकारिता करने का जो कार्य कर रहे हैं, उससे हमारे जैसे पत्रकारों का भी हौसला बढ़ रहा है। हम जैसे जो पत्रकार हैं वो भी उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, तो इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सबका इस स्टोरी पर, इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।